तो आपके मेष लगन की कुंडली में अगर बृहस्पति और केतु का युति आपके 8वें भाव में हो तो यहाँ बृहस्पति और केतु आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। यहाँ बृहस्पति अपने मित्र मंगल के घर में होंगे और केतु भी यहाँ पर वृश्चिक राशि में होंगे जो कि मंगल की राशि है। अब केतु मंगलवत ही व्यवहार करते हैं, इसलिए आपको मंगल को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि मंगल आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मंगल का प्रभाव है या नहीं है, दृष्टि है या नहीं है, इसके साथ साथ आपको ये देखना है यहाँ बृहस्पति वक्री तो नहीं है। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा, लेकिन अगर बृहस्पति वक्री ना हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्ञान अर्जित करना और आपको जो ज्ञान ऑलरेडी है उसका प्रयोग करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। यहाँ पे अब ये 8वां भाव है, तो बृहस्पति अगर वक्री नहीं होते हैं उस केस में आपको 8वें भाव को एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको केतु से रिलेटेड जो फील्ड है उसको भी एक्सप्लोर करने में मदद मिलेगी, लेकिन बृहस्पति और केतु का जो डोमेन है वास्तव में या इनका जो कारकत्व है वो थोड़ा मिलता जुलता सा है, इसलिए इन दोनों का यहाँ आना ज़्यादातर तो आपके लिए फेवरेबल ही होगा। इसके साथ साथ आपकी लाइफ बहुत बार ट्रांसफॉर्म होगी और आपको लाइफ में बहुत बार प्रगति करने के मौके भी मिलेंगे, लेकिन कभी कभी आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहेंगे, कभी कभी आप आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। इसके साथ साथ आपको सेहत को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी और आपकी माताजी को भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। यहाँ पे बृहस्पति हैं तो आपको उच्च शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकती है। आपको रिसर्च करने में या कोई भी ऐसा हार्ड काम करने में जिसमें बहुत ज़्यादा आपको अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना है, अपनी मानसिक क्षमता का या अपनी कहीं ना कहीं जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करना है, तो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करें आप, कुछ ना कुछ आप खोजें, तो ये बहुत ही अच्छा कंजक्शन है। अब यहाँ बृहस्पति जो है, बृहस्पति आपके लक के भी कारक हैं और बृहस्पति 9वें घर के तो स्वामी हैं ही, वो 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा गजब का देंगे। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड में अगर काम करना है तो उसके लिए भी यहाँ बृहस्पति ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपको कोई भी ऐसे फील्ड में बहुत ही ज़्यादा रुचि दे सकता है या उस पर्टिकुलर फील्ड से संबंधित काम दे सकता है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है या अकल्ट की बहुत सारी और अन्य भी शाखाएं हैं, उनसे रिलेटेड भी आपका काम हो सकता है। इसके अलावा आपको जादू टोना, तंत्र मंत्र और साधना वगैरह करना, मंत्र जाप वगैरह करना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, ये सब में बहुत ही ज़्यादा नेचुरली रुचि रहेगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको कभी कभी समस्याएं रहेंगी, आपको अपने इन लॉज से भी कभी कभी समस्याएं रहेंगी। हालांकि इन लॉज कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग को लेकर दिक्कतें रहेंगी आप लोगों को। ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको विदेश भेज सकता है आपकी हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए या रिसर्च वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आप कोई भी इस प्रकार का काम करें, जैसे मेडिटेशन वगैरह करें, तो आपको काफ़ी लाभ होगा इस कंजक्शन के होते हुए। इसके अलावा आप अपना फ्यूचर और बहुत से लोगों का, दूसरे लोगों का भी फ्यूचर कभी कभी पहले ही देख लेंगे, यानी आपका सिक्स सेंस आपकी इतनी ज़्यादा गजब की होगी कि कभी कभी आपको जो आगे होने वाली घटनाएं हैं फ्यूचर में उनका पता पहले ही लग जाएगा। यहाँ बृहस्पति, अब क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में 12वें भाव और 8वें भाव दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल लाइफ जीने में भी मदद करेगा, लेकिन ये ज्ञान के साथ साथ आपको आर्थिक रूप से भी कभी कभी कुछ नए इनकम सोर्स खोजने में मदद करेगा। अब बृहस्पति यहाँ पर क्योंकि आपके वो 9th लॉर्ड हैं, तो 9th लॉर्ड होने की वजह से अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका भाग्य कमज़ोर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं है और आपके मंगल कैसे स्थिति में आपके चार्ट में है। अब यहाँ केतु का जो प्रभाव है, केतु क्योंकि मंगलवत ही चलते हैं, ऐसे में अगर आपका मंगल बहुत मजबूत हुआ तो केतु यहाँ बहुत अच्छा फील करेंगे और अच्छे परिणाम देंगे आपको। बट यहाँ पे आपको सेहत को लेके बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। इसके अलावा आपके परिवार के लोगों को, आपकी माताजी को सेहत को लेके बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी। तो ये कंजक्शन कुछ इस प्रकार से आपको प्रभाव देने वाला है। अब यहाँ पे बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों की बात करेंगे तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 12वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से अब आपको 8वें भाव से संबंधित किसी भी काम के लिए विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है और आपको विदेश में सेटल्ड भी रहना पड़ सकता है। अब आपके जो भी अकल्ट से संबंधित जो कार्य हैं उनको ये कहीं ना कहीं 12वें भाव से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से इस भाव से संबंधित आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपका वर्ल्ड वाइड जुड़ा हुआ हो, पूरे विश्व के साथ जुड़ा है या पूरे विश्व में फैला है। तो आप कोई भी ऐसा
टॉपिक भी चुन सकते हैं जिसमें आप कोई एक अच्छा रिसर्च रिप्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, जो कि एक पूरे वर्ल्ड को लेकर ही आप करने वाले हो। तो ऐसे में कुछ ना कुछ नया सीखना है, चाहे आपको कुछ नया एक्सप्लोर करना है, और बहुत कुछ आपको नया जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो सीखने को भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं नॉलेज इंप्रूव करने के मामले में ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगा आप लोगों की। अब यहाँ पे जो बृहस्पति से रिलेटेड जो ज्ञान है, केतु से रिलेटेड जो ज्ञान है, वो बहुत ज़्यादा होगा। और क्योंकि यहाँ बृहस्पति केतु के साथ बैठे हैं, इसलिए आपको जीवन मरण मोक्ष या इस प्रकार के जो कुछ अलग से विषय हैं थोड़े, उनके मामले में बहुत ज़्यादा जानकारी रखने का इच्छा रहेगी। उसके बाद बृहस्पति आपके यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं आपके दूसरे भाव को, जहाँ राहु स्थित होंगे। अब यह राहु काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में आपके चार्ट में स्थित हैं, और अगर आपके शुक्र भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं, तो आपको आर्थिक लाभ के मामले में कभी कभी बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप कोई ऐसी इनकम प्राप्त कर सकते हैं बृहस्पति की इस पोजीशन की वजह से, जिसको आपने अपने ज्ञान की वजह से, अपनी क्षमताओं की वजह से हासिल किया है, और आप उसको रेगुलर हमेशा ही हासिल करते रहेंगे। यहाँ पे बृहस्पति का होना ये दिखाता है कहीं ना कहीं आपको नया ज्ञान ग्रहण करने में आसानी रहेगी, और आप उस ज्ञान के ऊपर रिसर्च भी कर सकेंगे। आपने कोई फैक्ट या कोई तथ्य ऐसा देखा जिसके ऊपर आपका ध्यान गया, लेकिन आपका जो मन है उसको अंदर ही अंदर एक्सप्लोर करेगा। तो कहीं ना कहीं एक आपका जो मन है वो अंदर ही अंदर, आपके मन के अंदर ही वो भावनाएं उठ रही हैं, और वो आपका मन बहुत ही गहराई से काम कर रहा है किसी भी विषय के मामले में, या सोच रहा है। तो आपको हमेशा नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी और नए नए तथ्य आप खोजते रहेंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजक्शन है ये इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे आपकी फैमिली को लेके कभी कभी आपको थोड़े डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु बैठे हैं और आप थोड़े बोलने में बहुत ही अलग मिजाज के हो सकते हैं। बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या बातों को अलग तरीके से पेश करना, ये सब आपको बहुत अच्छे से आएगा। इसके साथ साथ आप थोड़ा स्पेकुलेटिव हो जाएंगे, पैसे को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके, तो थोड़े लालची भी आप होंगे इस वजह से। तो कभी कभी आप अपना पैसा लालच में आके खोएंगे भी, लेकिन यहाँ आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी और आपको सडन धन मिलने के चांसेस बनेंगे बहुत बार लाइफ में। अब यहाँ बृहस्पति का जो प्रभाव है दूसरे भाव पर, उसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल भी जीने वाले होंगे। इसके बाद बृहस्पति देखेंगे आपके 4th हाउस को, जहां वो अपने उच्च के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब यहां बृहस्पति आपके 4th हाउस को ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लेकिन बृहस्पति क्योंकि 8वें घर में बैठे हैं, तो 8वें घर का बैठा हुआ बृहस्पति निश्चित रूप से आपके माताजी की सेहत या आपके परिवारजनों की सेहत को खराब करेगा। पर यह कहीं ना कहीं आपको 8वें भाव से नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करके देगा। इसके अलावा बृहस्पति का आपके 4th हाउस को देखना कहीं ना कहीं आपको माता पिता से या आपके इन-लॉज से धन और संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा मदद दिला सकता है। तो बृहस्पति का जो 4th हाउस पर इम्पैक्ट है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो शुरुआती एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। शुरुआत में जो आपका लालन पालन हुआ है, माता पिता की तरफ से आपको जो केयर मिला है परिवार में, उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ सकता है कभी कभी। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे जब भी बृहस्पति और केतु का ये युति आपके 8वें भाव में बनेगा।